हालांकि इसे पहाड़ कहा जाता है, लेकिन ओरिजिन कोर माउंटेन वास्तव में एक छोटा पत्थर था। जब स्टूडेंट्स वहां से गुजरते थे तो कभी कभी उसमें से पीला या हरा रंग निकलता था, जिसमें लाल रंग बहुत कम होता था। कई छात्रों को उम्मीद थी कि वे जीनियस होंगे, लेकिन डीन और अन्य लोगों के निराश चेहरे को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि वे नहीं हैं। साक्षी, क्या तुम्हें लगता है डीन जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश कर रहा है वह तुम हो सकती हो? राशि ने अचानक पूछा। असंभव। सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाया। मैंने असेसमेंट के दौरान एक भी ओरिजिन एनर्जी को रिफाइन नहीं किया है। अगर यह वास्तव में मैं होती तो डीन ने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया होता। यह सच है। राश ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हमसे ज्यादा टैलेंटेड। मैं वास्तव में जानना चाहती हूं कि वह कौन है। हमें इस व्यक्ति से मिलना चाहिए। सोनाक्षी ने सहमति जताई। ऐसे व्यक्ति को जानना सम्मान की बात होगी। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद उसने दूर खड़े विपिन की ओर देखा। उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गईं। यहां कोई ऐसा व्यक्ति था जो इतना लो प्रोफाइल और टैलेंटेड था, और दूसरी तरफ विपिन था जो केवल 100 ओरिजिन सिक्कों के लिए ओरिजिन योद्धा बनने को तैयार नहीं था। लोगों के बीच इतनी असमानता कैसे हो सकती है? अब हमारी बारी है। जल्द ही उनकी बारी आ गई। सोनाक्षी ओरिजिन कोर माउंटेन की ओर बढ़ी, जिसने तुरंत एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित की। हालांकि अभी भी गहरे लाल रंग से दूरी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि उसका ओरिजिन कोर अन्य की तुलना में अधिक ठोस था, जो उसकी टैलेंट का प्रमाण था। इसके बाद राशि वहां आई और उसने भी हल्की लाल चमक पैदा कर दी। ये कौन है? ये तो बूढ़ा लग रहा है। उनके पीछे पीछे चल रहा विपिन आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी शिक्षक की फटकार की आवाज सुनाई दी। मूल्यांकन से गुजरने वाले सभी छात्र लगभग 16 या 17 वर्ष के थे, लेकिन यह लड़का स्पष्ट रूप से 20 वर्ष से अधिक उम्र का था, जो स्पष्ट रूप से पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता था। सोनाक्षी ने बताया, वह मेरा अटेंडेंट है। वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि सभी की जांच होनी चाहिए, इसलिए मैं उसे साथ ले आई। किसी अटेंडेंट पर इस अवसर को बर्बाद मत करो, प्रभारी शिक्षक ने ठंडी आवाज में कहा। एक तरफ हट जाओ। हां, विपिन ने सिर हिलाया। उसने अपना ओरिजिन कोर नहीं खोला था, इसलिए टेस्ट उसके लिए अप्रासंगिक था। वह एक तरफ हटने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। उसे असेसमेंट देने दो। डीन कालराज ने गहरी निगाहों से देखा। हां, शिक्षक ने डीन के आदेश को मानने में संकोच नहीं किया और इशारा किया। आगे बढ़ो। विपिन ने ओरिजिन कोर माउंटेन की ओर कदम बढ़ाया। उसे महसूस हुआ कि एक कोमल शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और उसकी नाड़ी के साथ साथ दौड़ रही है, मानो कुछ खोज रही हो। उसने विरोध नहीं किया। उसे इधर उधर घूमने दिया और अपने पैरों के नीचे चट्टान को देखा। पत्थर भूरे नीले रंग का था, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, यह रोशनी नहीं देता। विपिन ने अपना सिर हिलाया। अभी कुछ देर पहले ही उसने सोचा था कि शायद डीन उसे ढूंढ रहा होगा। अब यह स्पष्ट था कि उसने बहुत अधिक सोच लिया था। ओरिजिन कोर के बिना वह सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था जो प्रैक्टिस करने में असमर्थ था। इस सारे उपद्रव के लायक नहीं था। नीचे उतर जाओ। अध्यापक को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखा और हाथ हिलाया। विपिन नीचे उतर गया। उसे यह ध्यान नहीं रहा कि जो शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी
वह अभी भी अंदर भटक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह खो गया है। यह देखकर डीन कालराज को गहरी निराशा हुई। लगभग सभी छात्रों का परीक्षण करने के बाद भी प्रतिभा कहीं नहीं मिली। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि कभी-कभी लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स काफी हेडेक हो सकते हैं। चलो, ये महसूस करते हुए कि डीन उसे नहीं ढूंढ रहे थे, सोनाक्षी और अन्य लोग थोड़े निराश हुए और स्कूल से बाहर चले गए। हालांकि आज का असेसमेंट पूरा नहीं हुआ था, लेकिन यह एक अच्छा अभ्यास था। वे कल फिर से कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऋषिकेश अकादमी का छात्र होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनके साथ नहीं जा सका और अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाया। इस समय लगभग सभी नए छात्रों को पता था कि डीन एक प्रतिभाशाली छात्र की तलाश में है। हर कोई अच्छा प्रदर्शन करने और उनका पक्ष जीतने के लिए उत्सुक था। कल मुझे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अच्छी तरह से रिफाइन करना होगा और अपना नाम बनाना होगा। राशि ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया। बोलते समय उसे कुछ याद आया। अगर मुझे एक रात के लिए अपने पिता का ट्रेनिंग रूम उधार मिल जाए तो मैं कल निश्चित रूप से सबसे आगे निकल सकती हूं। जबकि अन्य लोग नहीं जानते थे, उसकी बेटी के रूप में वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। शहर के स्वामी ने अपने लिए लाइब्रेरी के ऊपर एक विशेष शांत कमरा बनवाया था। वहां ट्रेनिंग लेने से न केवल ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली, बल्कि शक्ति पर नियंत्रण भी बढ़ा। अगर वह रात भर वहां खुद को ट्रेन कर लेती तो वह निश्चित रूप से कल स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने में बेहतर प्रदर्शन कर पाती। लेकिन पिताजी को वह कमरा बहुत प्रिय है। मैं तो उसकी ओर देख भी नहीं सकती। वहां प्रशिक्षण तो दूर की बात है। ओह! अचानक राशि के दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं उस कैंगबैक ईगल को वश में करने में उसकी मदद करूं, तो वह निश्चित रूप से सहमत हो जाएंगे। कैंगबैक ईगल एक ऐसी चीज थी जिसे पकड़ने में उसके पिता ने काफी समय लगाया था और आधे महीने से ज्यादा समय से उसे पालतू बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अगर वह मदद कर सकती तो वह निश्चित रूप से किसी भी चीज के लिए सहमत हो जाता। एक धूर्त मुस्कान के साथ राशि ने अपने कपड़ों पर घंटियां बजाईं और सोनाक्षी के पास पहुंची। साक्षी, तुमने कहा था कि मैं उस विपिन को उधार ले सकती हूं। सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगी? राशि ने सिर हिलाया। सिर्फ एक दिन के लिए। मैं उसे कल लौटा दूंगी, प्लीज। प्यारे चेहरे और विनती भरी आवाज के बावजूद सोनाक्षी को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। ठीक है, ठीक है। उसने सिर हिलाया, फिर विपिन की ओर मुड़ी। विपिन, राशि के साथ जाओ और जैसा वो कहे वैसा करो। परेशानी मत करना। हाँ मिस, मैं हमेशा से ही विनम्र रहा हूं और कभी परेशानी नहीं पैदा की। विपिन ने सिर हिलाया। उसे अभी अभी मलिक परिवार में लाया गया था और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट से बाइंडेड नहीं था, इसलिए वह जब चाहे तब जा सकता था। हालांकि चूंकि वह अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था और उसने अभी तक ओरिजिन एनर्जी रिफाइन नहीं किया था, इसलिए किसी को नाराज न करना ही बेहतर था। लो प्रोफाइल रखना हमेशा से विपिन की टॉप प्रायोरिटी रही है। इसके अलावा उसने देखा था कि सोनाक्षी भले ही ठंडी और सख्त लग रही थी, लेकिन वह वास्तव में बुरी नहीं थी। मलिक परिवार को अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल करना
जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक न हो जाए। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका था। उनके जवाब से संतुष्ट होकर सोनाक्षी ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, चलो अब चलें। इस डर से कि उसकी सहेली अपना मन बदल लेगी, राशि उछल पड़ी, विपिन की आस्तीन पकड़ ली और अकादमी के बाहर गाड़ी की ओर चल पड़ी। विपिन ने अजीब तरीके से सोनाक्षी को विदाई दी। ये लड़की हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहती है। सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाया और अस्तबल की ओर मुड़ी। घोड़े ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। जब वह वापस आएगी तो उसे अच्छा इनाम देगी। इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाती, कालिया जल्दी से वहां पहुंच गया। उसका मोटा शरीर तनाव से कांप रहा था। मिस, क्या आपने असेसमेंट पूरा कर लिया है? हां, सोनाक्षी ने भावशून्यता से सिर हिलाया। पवन को बुलाओ। बटलर। कालिया की पलक फड़क गई और वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। मिस, पवन, इसे क्या हुआ? सोनाक्षी ने पूछा। कालिया ने दांत पीसते हुए कहा, इसे विपिन ने मारा था। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सोनाक्षी को गुस्सा देखकर कालिया की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपने होंठ काटे और दुखी होकर बोलना शुरू किया। मिस, आपके जाने के बाद जियान और मैंने पवन को आराम के लिए अस्तबल में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन हम कुछ ही कदम चले थे कि पवन अचानक गिर पड़ा, ऐंठन खाकर मर गया। हमने पाया कि यह हमेशा से ही गंभीर रूप से घायल था। खूनी नीलम की मार का आभा को वह केवल इसलिए झेल पाया क्योंकि इसे जो खौफ सहना पड़ा वह इसके दिल में डर से कहीं ज्यादा कम थी। नहीं तो एक नौसिखिए घोड़े में युद्ध में अनुभवी योद्धा घोड़े से अधिक इच्छा शक्ति कैसे हो सकती है? क्या घायल? सोनाक्षी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में संदेह का भाव था। हां मिस, कृपया इस तरफ आइए। कालिया ने आगे कुछ नहीं बताया और उसे एक कोने में ले गया। वहां उन्होंने देखा कि पवन, जो पहले बहुत ही ऊर्जावान था, बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। सोनाक्षी जल्दी से उसके पास गई। उसका दिल दुख रहा था। बस एक नजर में वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाई। गहरे लाल रंग का घोड़ा प्लाईवुड की तरह सख्त हो गया था और दिन की गर्मी के कारण बहुत बदबू आ रही थी, जो उसकी नाक पर हमला कर रही थी। उसे छूने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से मर चुका था और उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी और गुस्सा देखकर कालिया को पता चल गया कि यह सही समय है। उसने पवन के पेट की ओर इशारा किया। मिस, यहां देखिए, पवन का पेट बहुत पहले ही चीर दिया गया था। यह विपिन का उसे नियंत्रित करने का तरीका रहा होगा, अन्यथा एक साधारण गुलाम एक घोड़े को इतना आज्ञाकारी कैसे बना सकता है जिसे आप वश में भी नहीं कर सकते? सोनाक्षी ने उंगली का पीछा करते हुए पवन के पेट पर एक लंबा हॉरिजॉन्टल कट देखा। खून बहुत पहले ही सूख चुका था और उस पर पपड़ी जम गई थी। हालांकि यह घाव सिर्फ आधा फीट लंबा था, लेकिन जब यह घाव बना होगा तो बहुत दर्दनाक रहा होगा। जिस व्यक्ति ने यह घाव किया होगा वह अविश्वसनीय रूप से क्रूर रहा होगा। उसकी मुट्ठी और कस गई और उसका शरीर कांपने लगा। यह घोड़ा उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिता की ओर से एक बर्थडे गिफ्ट था। उन्होंने इसे व्हाइट रॉक स्टड से बहुत अधिक कीमत पर खरीदा था।
वह हमेशा इसे संभाल कर रखती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा गुलाम इसे वश में करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करेगा। यह बहुत क्रूर और घटिया था। कालिया और जियान ने बस एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। बाद वाला जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। मिस, ये मेरी गलती है। दरअसल मैंने कल देखा कि पवन में कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर वह ऊर्जा से भरा होता है, यार्ड में इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन कल रात वह बस वहीं पड़ा रहा। मुझे तुरंत आपको इसकी सूचना देनी चाहिए थी। एक गहरी सांस लेते हुए सोनाक्षी ने अपना गुस्सा शांत किया और उसकी ओर देखा। क्या हुआ था? यह हुआ। जियान ने जल्दी से वह सब बताया जो उसने कल और आज देखा था, और कुछ मनगढ़ंत और बदनाम करने वाले विवरण भी जोड़ दिए। उसकी व्याख्या सुनने के बाद सोनाक्षी की आंखें लाल हो गईं। तो तुम्हारा मतलब है कि विपिन पवन को वश में करके उसका दुरुपयोग कर रहा है? और अभी जब मैं ओरिजिन कोर असेसमेंट के लिए गई थी तो पवन मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दबाव से गिर गया और मर गया। यही बात होगी, अन्यथा इतना घमंडी घोड़ा एक साधारण नौकर की आज्ञा कैसे मान सकता है? कालिया ने सिर हिलाया। जियान ने कहा, यह विचार कि वह जानवरों को वश में कर सकता है बकवास है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो स्वाभाविक रूप से स्रोत जानवरों को अपने प्रति मित्रवत महसूस करा सकता हो। जानवरों को वश में करना वास्तव में कठिन है। सोनाक्षी ने सिर हिलाया। उसके शब्द अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ने के कारण रुक गए। अरे नहीं, वह शहर के राजा को कैंगबैक ईगल को वश में करने में मदद कर रहा है। यदि उन्होंने जो कहा वह सच था और विपिन की तथाकथित वश में करने की प्रक्रिया केवल क्रूर पिटाई थी, तो नगर के स्वामी का अपमान होना निश्चित था। पवन के लाश को मेयर के महल में ले जाओ। मैं अभी विपिन को ढूंढने जा रही हूं। अगर उसके दुर्व्यवहार के माध्यम से पवन की मौत हुई तो मैं परिवार के नियमों को लागू करने में संकोच नहीं करूंगी। अब और खुद को रोक न पाने के कारण सोनाक्षी ने अपना पैर पटका और सीधे मेयर के महल की ओर दौड़ पड़ी। वह उनकी गाड़ी को पकड़ने की उम्मीद कर रही थी। अगर कैंगबैक ईगल को कुछ हो गया तो मलिक परिवार को शहर के स्वामी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसे जाते हुए देखकर कालिया और जियान ने राहत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, और उसके बाद उस जगह केवल हंसी की आवाज गूंज रही थी। उस समय विपिन, जिसे कालिया ने फंसाया था, गाड़ी के बाहर ड्राइवर के बगल में बैठा था। राशि ने उसे अंदर बैठने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसने सोचा कि यह अनुचित है और उसने मना कर दिया। आखिर यह लड़की मेयर की बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। अगर लोगों को पता चल गया कि उसके साथ गाड़ी में एक हमउम्र आदमी भी सवार है तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत परेशानी होगी। भाई, आपकी गाड़ी पहले पवन के बगल में खड़ी थी। क्या आपने देखा कि कालिया ने इसकी अच्छी तरह से देखभाल की है? इतने लंबे समय तक इसकी देखभाल करने के बाद मुझे घोड़े से लगाव हो गया। लेस है, और मैं ऐसी किसी भी चीज से नफरत करता हूं जो मिस मलिक को निराश करे। विपिन ने सरल और ईमानदार भाव से देखा। ड्राइवर ने पलकें झपकाईं। हाँ, उन्होंने इसका अच्छा ख्याल रखा है, चिंता मत करो। अच्छी बात है। ड्राइवर की घबराहट से अनजान विपिन ने राहत की सांस लेने का नाटक किया।
हालांकि ड्राइवर इस समय कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन अगर सोनाक्षी या राशि ने व्यक्तिगत रूप से उससे पूछताछ की तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये जानते हुए कि उसका प्लान काम कर रहा है, विपिन ने चिंता करना छोड़ दिया और अपना ध्यान लाइब्रेरी में दर्ज किताबों पर केंद्रित कर दिया। उसने अपनी उंगली थपथपाई और उसके हाथ में एक किताब आ गई। उसने उसे धीरे से खोला। बहता ओरिजिन कोर मेथड। मलिक परिवार के पूर्वज राजवीर मलिक द्वारा 157 साल पहले बनाई गई। इसमें ओरिजिन कोर खोजने और विकसित करने की विधियां शामिल हैं। गलती। सबसे पहले ओरिजिन एनर्जी और दुनिया की शक्ति की सहायता के बिना ओरिजिन कोर खोजने की विधि बहुत धीमी है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर व्यर्थ प्रयास होते हैं। दूसरा, विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री बहुत दुर्लभ और खोजने में कठिन है। तीसरा, 100वें दोष पर यह ओरिजिन कोर को विकसित करने के लिए एक पहाड़ की शक्ति का उपयोग करने का सुझाव देता है। फिर भी इसमें पहाड़ का वजन नहीं है। इतनी सारी गलती। एक नजर में ही विपिन का मुंह खुल गया। बहुत समय हो गया था जब उसने इतनी सारी गलती वाली तकनीक का अभ्यास किया था। अगर वह इस तकनीक का अभ्यास करता तो उसे सफल होने में 100 साल लग जाता। इसे भूल जाओ। पहले की तरह ही करना बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा मैनुअल इकट्ठा करें और उन्हें स्वर्ग की लाइब्रेरी में मिला दें। संयोग से वह मेयर के महल की ओर जा रहा था। शायद वह इस अवसर का लाभ उठाकर ऐसा कर सके। उन्होंने अपना मन स्वर्ग की लाइब्रेरी से हटा लिया और पाया कि अभी भी ऊर्जा की एक धारा उनकी मध्य रेखाओं से होकर गुजर रही थी। यह वही ऊर्जा थी जो ओरिजिन कोर माउंटेन से उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। बिना किसी उद्देश्य के मछली की तरह लक्ष्यहीन रूप से बह रही थी। उसे ओरिजिन कोर नहीं मिल पाया, लेकिन वह वहां से जाने को भी तैयार नहीं थी। मैं इसे अपने यूनिवर्स में भेजूंगा, इस डर से कि कहीं इससे उसके शरीर के अंदर कोई परेशानी न पैदा हो जाए। विपिन ने अपने दिमाग को केंद्रित किया और उसे नई दुनिया में फेंक दिया। उसी समय ओरिजिन कोर माउंटेन के पास डीन कालराज ने आखिरी स्टूडेंट को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। हमने सभी का परीक्षण किया है और अभी भी कुछ नहीं मिला। डीन, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि स्वर्ग की 9 ड्रैगन की उपस्थिति एक सुपर जीनियस के कारण नहीं थी, बल्कि एक खराब डेस्टिनी डिस्क के कारण थी? वाइस प्रिंसिपल केशव कुछ याद करते हुए बोल पड़ा। यह कालराज हैरान रह गया। ईमानदारी से कहूं तो डेस्टिनी डिस्क और 9 ड्रैगन पिलर्स का खराब होना और ऐसा परिणाम देना संभव था। अगर ऐसा होता तो यह बेहद शर्मनाक होता। मैं जाकर देखूंगा। ये महसूस करते हुए कालराज टूटी हुई डेस्टिनी डिस्क की जांच करने ही वाला था कि अचानक ओरिजिन कोर माउंटेन हिंसक रूप से हिलने लगा। अगले ही पल लाल, पीले और हरे रंग की एक चमकदार रोशनी आसमान को रोशन कर गई। मानो सबसे चमकदार सूर्यास्त उसकी आंखों के ठीक सामने जल उठा हो। कालराज का गला सूख गया था। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बुदबुदाया, गोल्डन लाइट। यह तो ओरिजिन कोर माउंटेन टेस्ट का हाईएस्ट लेवल है। वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग हैरान थे। इससे पहले उन्होंने जो सबसे गहरा रंग देखा था वह केवल गहरा नारंगी लाल था, जलते हुए बादल की तरह इतना चमकीला
आग जैसा लाल रंग, ऐसा कुछ था जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। देखा तो दूर की बात है। ओरिजिन कोर माउंटेन टेस्ट ओरिजिन कोर की स्टेबिलिटी को दर्शाने के लिए लाल, पीला और हरा रंग दिखाता है। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए डीन कालराज ने जल्दी से समझाया, आमतौर पर फर्स्ट ग्रेड स्तर पर एक सोर्स पूल केवल एक गहरा लाल रंग दिखाएगा। केवल इस स्तर को पार करने पर ही 3 रंग एक साथ मिलकर एक सुनहरा प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ एक कहावत है, लेकिन यह वास्तविक है और यह हमारे सामने है। अगर ऐसा है तो वाइस प्रिंसिपल केशव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। तो डेस्टिनी डिस्क टूटी नहीं थी और सुपर जीनियस वास्तव में मौजूद है? यह सही है। न केवल वे मौजूद हैं, बल्कि वे अभी अभी ओरिजिन कोर माउंटेन के पास से गुजरे हैं। जहां तक यह सवाल है कि यह सभी के चले जाने के बाद ही क्यों दिखाई दिया, ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि इसका स्तर इतना ऊंचा है कि ओरिजिन कोर माउंटेन भी इसे पहले सही तरीके से माप नहीं पाया था। कालराज मुस्कुराया। चूंकि हमें यकीन है, इसलिए हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, चाहे यह जीनियस कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर हम पूरी कोशिश करें तो हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। वाइस प्रिंसिपल केशव ने उत्साह से सिर हिलाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और आधे घंटे से भी कम समय में उनके सामने एक शानदार परिसर दिखाई दिया, जो व्हाइट रॉक एकेडमी से भी ग्रैंड था। उनके वहां पहुंचने से पहले ही बख्तरबंद सैनिकों की 2 टुकड़ियां उनका सामने आईं। मिस, आपने अपना टेस्ट पूरा कर लिया है? हाँ। राशि गाड़ी से कूद गई और हल्के से जमीन पर गिरा। कैप्टन बत्रा, मेरे पापा कहाँ हैं? मिस, राजा एडवाइजर सिसोदिया के साथ साइड हॉल में है। तो मैं सही समय पर आई हूं। यह सुनकर कि उसके पिता अभी तक सफल नहीं हुए हैं, राशि की आंखें चमक उठी। वह विपिन की ओर मुड़ी। चलो चलें, विपिन ने जवाब दिया। गाड़ी से कूद गया और उसका पीछा करने ही वाला था कि 2 सैनिक आगे बढ़े और अपने लंबे भालों को आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। राशि का चेहरा काला पड़ गया। तुम क्या कर रहे हो? कैप्टन बत्रा ने कहा। मिस, कृपया इस व्यक्ति से उसका पहचान पत्र दिखाने को कहें। मुझे डर है कि कहीं कोई खतरा ना हो। पहचान? वह सोनाक्षी का दोस्त है। मैंने उसे खास तौर पर मेरे पिता को कैंगबैक ईगल को काबू करने में मदद करने के लिए इनवाइट किया था। राशि ने अपना सिर उठाया और सख्ती से डांटा। यह कैप्टन बत्रा ने भौहें सिकोड़ी, यह देखकर कि वह अब भी उन्हें जाने नहीं देगा। राशि ने आगे कहा, क्या मेरे शब्दों का अब कोई महत्व नहीं है? कैप्टन बत्रा ने जल्दी से सिर झुकाया। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। उसने सैनिकों को अपने भाले नीचे करने का इशारा किया। ठंडी सांस लेते हुए राशि ने गेट की ओर कदम बढ़ाया। विपिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ा आगे चलने पर उसने देखा कि वे कैप्टन बत्रा से बहुत दूर हैं। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने हाथ से अपना चेहरा पोंछा। यह कैप्टन बत्रा बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उसे पता चल जाता कि तुम सिर्फ एक नौकर हो और तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है, तो वह तुम्हें अंदर नहीं आने देता। विपिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। राशि ने अपना सिर हिलाया। मैं आपकी मदद मांग रही हूं।
चिंता मत करो, मैं आपके परिवार की यंग मिस से कहीं ज्यादा दरिया दिल हूं। अगर आप कैंगबैक ईगल को वश में करने में मेरी मदद कर सकती हैं, तो मैं आपको 200 नहीं, 196 ओरिजिन सिक्के दूंगी। 196? विपिन हैरान था। 200 क्यों नहीं? राशि ने शर्माते हुए कहा, आज मेरे पास इतना ही पैसा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं कल अपने पिता से और पैसे मांगूंगी। विपिन को यह एहसास हुआ कि शहर के राजा की बेटी के पास भी लिमिटेड पॉकेट मनी है, इसलिए उसे सहानुभूति महसूस हुई। अपनी गरीबी के बारे में सोचकर उसे और भी निराशा महसूस हुई। राजा का महल बहुत बड़ा था, हर जगह मीनारें थीं। अगर वह अकेले चलता तो वह आसानी से खो सकता था। वह राशि के पीछे पीछे चला गया और जल्द ही वे एक विशाल साइड हॉल में पहुंच गए। पापा! उनके अंदर घुसने से पहले ही राशि ने आवाज लगाई। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक घबराई हुई आवाज ने जवाब दिया, राशि। विपिन ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे के बीच में चंदन की लकड़ी के स्टूल पर बैठा हुआ था, जिसका चेहरा चौकोर था। उसे भागते हुए अंदर आते देख उसने बेचैनी से अपनी उंगली अपने होठों पर रख ली और बार बार चुप रहने का इशारा किया। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था, जो एडवाइजर की पोशाक पहने था। उसकी दाढ़ी हरी थी। संभवतः वह एडवाइजर सिसोदिया था, जिसका उल्लेख कैप्टन बत्रा ने किया था। उनके सामने एक बैल के आकार का बाज खड़ा था, जिसका शरीर नीले हरे रंग से ढका हुआ था तथा उसकी रीढ़ लोहे के समान भूरे रंग की थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर स्टील की प्लेट वेल्ड कर दी गई हो। यह ओरिजिन बीस्ट कैंगबैक ईगल था। इस समय कैंगबैक ईगल में अब सोर्स बीस्ट की राजसी शक्ल नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर इस तरह कांप रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। बेशक उसके सामने बैठा राजा अथर्वराज भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा राख जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वह गिरने के कगार पर है। मिस, आप वापस आ गई हैं। आपका ओरिजिन कोर टेस्ट कैसा रहा? आपको कौन सा ग्रेड मिला? आपने किसे अपना टीचर बनाया? एडवाइजर सिसोदिया ने अपनी आवाज कम कर ली और उत्सुकता से देखने लगे। अकादमी की डेस्टिनी डिस्क टूट गई है, इसलिए हमें यह काम कल करना होगा, राशि ने समझाया। डेस्टिनी डिस्क को डेस्टिनी हॉल के एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि यह कुछ शक्तिशाली ओरिजिन हथियारों जितना मजबूत नहीं है, फिर भी यह काफी मजबूत है। ये कैसे टूट सकता है? एडवाइजर सिसोदिया दंग रह गए। मुझे भी नहीं मालूम। मैं यहां उस बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूं। पापा ने अभी तक कैंगबैक ईगल को वश में नहीं किया है ना? मुझे एक दोस्त मिल गया है जो जानवरों को वश में करने में माहिर है, ताकि वह मेरी मदद कर सके। बीस्ट टेमिंग में माहिर? एडवाइजर सिसोदिया हैरान था। हाँ, राशि ने गर्व से विपिन की ओर इशारा किया। यह विपिन है। इसमें ओरिजिन बीस्ट को सहज महसूस कराने की एक प्राकृतिक क्षमता है और वह उन्हें आसानी से वश में कर सकता है। ओरिजिन बीस्ट शब्द सुनकर कोई भी समझ सकता है कि वे बेहद घमंडी और अनियंत्रित प्राणी हैं। अगर उन्हें आसानी से वश में किया जा सकता, तो राजा ने इस जानवर को वश में करने की कोशिश में आधा महीना बिना सोए नहीं बिताया होता। विपिन का परिचय सुनकर एडवाइजर सिसोदिया की भौहें तन गईं। उनका चेहरा काला पड़ गया।
मिस, शायद आपको किसी धोखेबाज ने धोखा दिया है। क्या आप उसके बारे में बात कर रही हैं मिस? एडवाइजर सिसोदिया की नजरें विपिन पर पड़ी, जो नाखुश दिख रहा था। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन राजा के महल में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे ले जाओ। रुको। राशि तुरंत आगे बढ़ी। सहायक सिसोदिया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे दोस्त पर हमला करने जा रहे हो? एडवाइजर सिसोदिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैंने विपिन को यहां बुलाया। राशि ने अपने गाल फुलाए। क्या तुम यह कह रही हो कि मैं उसके द्वारा मूर्ख बना दी गई हूं? एडवाइजर सिसोदिया ने अपना सिर हिलाया। मैंने कभी बीस्ट टेमिंग के बारे में नहीं सुना है, इसलिए मैं चिंता किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि आजकल बहुत से ठग हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने इसके बारे में नहीं सुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। विपिन ने कुछ दिन पहले सोनाक्षी के घोड़े पवन को आसानी से वश में कर लिया था, राशि ने झल्लाते हुए कहा। एडवाइजर सिसोदिया को आखिरकार बात समझ में आ गई और उन्होंने मजाक उड़ाया। पवन की तुलना कैंगबैक ईगल जैसे असली सोर्स बीस्ट से कैसे की जा सकती है? यह तो बस एक घोड़ा है। इसे कुछ समय तक खिलाओ और कोई भी इसे वश में कर सकता है। घोड़े सबसे आसान पालतू जानवरों में से एक है, अन्यथा कोई भी उन पर सवारी नहीं करता। उन्हें सोर्स बीस्ट भी नहीं माना जाता। ऐसे जानवर को पालतू बनाकर जानवरों को काबू करने का दावा करना स्पष्ट रूप से एक घोटाला है। सचमुच। लेकिन सोनाक्षी ने कहा कि इसे वश में करना बहुत मुश्किल था। वह खुद ऐसा नहीं कर सकती थी। राशि, जो ज्यादा कुछ नहीं समझती थी, अनिश्चित महसूस करने लगी, क्योंकि एडवाइजर सिसोदिया के शब्द उचित लग रहे थे। एडवाइजर सिसोदिया सही कह रहे हैं। घोड़ों को वश में करना वास्तव में आसान है। अथर्वराज, जो कैंगबैक ईगल को घूर रहे थे, अचानक बोल पड़े। अपने पिता की बात सुनकर राशि थोड़ी शर्मिंदा दिखी। तो मैंने उसे खास तौर पर इस जीव को वश में करने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहां बुलाया है। हा 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 हा। मेरी बेटी बड़ी हो गई है और अब वह मेरे प्रॉब्लम में मेरी मदद कर सकती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द ही कैंगबैक ईगल को वश में कर लूंगा। कल तक परिणाम आ जाएंगे। अथर्वराज की लाल आंखों में उत्साह की झलक दिखी। कल तक? अपने पिता के शांत कमरे को उधार लेने के बारे में सोचते हुए राशि की आंखें चमक उठी। पिताजी, मुझे लगता है कि कल बहुत देर हो चुकी है। क्यों ना विपिन को कोशिश करने दिया जाए? चूंकि वह पहले से ही यहां है, तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा अगर वह एक ट्राई दे? मिस, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि आप कोशिश करें, एडवाइजर सिसोदिया ने कहा। जानवरों को काबू में करना कोई खेल नहीं है। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आपको बीच में हाथ बदले बिना इसे पूरा करना होता है, जिसे हम जानवर को थका देना कहते हैं। उसे मानसिक रूप से थका देने से ही उसे पूरी तरह से काबू में किया जा सकता है। अथर्वराज पहले से ही आधे महीने से इस काम में लगा हुआ है और कैंगबैक ईगल हार मानने वाला है। अगर हम अब जानवरों को काबू में करने वाले को बदल देते हैं तो पिछला सारा प्रयास बेकार हो सकता है। मैं समझ गई। राशि को एहसास नहीं था कि जानवरों को वश में करना इतना जटिल था, और उसने उत्सुकता से विपिन को देखा, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। तुमने पवन को कैसे वश में किया? विपिन ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं बस भाग्यशाली था और संयोग से स्वीकृति मिल गई। राशि और अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत से विपिन ने सीखा था कि हालांकि ओरिजिन वर्ल्ड में भयानक शक्ति थी, जहां एक भी व्यक्ति देवभूमि को नष्ट कर सकता था, लेकिन बीस्ट टेमिंग में उनमें काफी कमी थी। उसे पता था कि उसे अभी शांत रहने की जरूरत है। तभी एडवाइजर सिसोदिया ने देखा, मंजूरी, इसमें कितना समय लगा? विपिन ने मन ही मन हिसाब लगाया। लगभग आधा दिन। इसे गिराने के लिए एक मुक्का लगा और आत्मा जागृति तकनीक का उपयोग करने के लिए 1 सेकंड का समय लगा। अगर आधा दिन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधा दिन
हाँ हाँ, इतनी शेखी बघार रहा है ये लड़का। कोई आश्चर्य नहीं कि युवती को तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया। सलाहकार लियाओ ने व्यंग्य किया। राशि हैरान दिख रही थी। डींगे मार रहे हो? एडवाइजर सिसोदिया ने कहा। घोड़ों को वश में करना आसान है, लेकिन सुशांग 1000 मील का घोड़ा होने के बावजूद अभी भी कुछ हद तक जंगली स्वभाव का है। इसे पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाने के लिए आपको 2 तरीकों में से एक की जरूरत है। पहला यह है कि इसे तब तक थकाए जब तक इसकी इच्छा शक्ति टूट न जाए, फिर इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर इसकी स्वीकृति प्राप्त करें। यह वह तरीका है जिसका उपयोग अथर्वराज कर रहे हैं, जिसे बलपूर्वक वश में करने की विधि के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी विधि है उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाना, उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करना जब तक कि वह अपना जंगली स्वभाव न खो दे। इस सौम्य दृष्टिकोण को सौम्य वशीकरण विधि कहा जाता है। दोनों विधियों में बहुत समय लगता है, विशेष रूप से बाद वाले में, जिसमें 6 महीने से 1 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। आधे दिन में घोड़े को वश में करना, भले ही वह सिर्फ घोड़ा ही क्यों ना हो, असंभव है। अगर यह शेखी बघारना नहीं है तो और क्या है? ओ, मैं समझ गया। विपिन को अचानक समझ आ गया। यह पता चला कि ओरिजिन दुनिया की एडवांस्ड बीस्ट टेमिंग मेथड मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर बीस्ट टेमर के लिए सबसे बेसिक मेथड थी। साउंड अटैक के कारण पहले से ही लड़खड़ा रहा कैंगबैक ईगल वापस लड़खड़ाया, फिर क्रोधित चीख निकाली और अपमान भरी आंखों से नगर स्वामी की ओर देखा। यह लगभग सुम्बिट करने वाला है। चील के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर एडवाइजर सिसोदिया उत्साहित हो गए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अथर्वराज का चेहरा भी उत्साह से लाल हो गया। वह पिछले आधे महीने से इस पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों उत्सुकता से भरे हुए थे, क्रोधित कैंगबैक ईगल ने एक और चीख मारी, अचानक मुड़ा और पास ही स्थित लोहे के खंभे की ओर दौड़ा। उसका सिर खंभे से टकराया और खून बहने लगा। फिर उसका शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके पैर बेकाबू होकर हिलने लगे। अथर्वराज की आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। एडवाइजर सिसोदिया के हाथ, जिनसे वह जश्न मनाना चाहते थे, धीरे धीरे नीचे झुक गए और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब वे पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे और यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें, तभी उन्होंने कुछ ही दूरी से विपिन की हैरान करने वाली आवाज सुनी। क्या इसे ही आप रहस्यमय और अथाह वश में करने की तकनीक कहते हैं? चाहे थकावट हो या पालन पोषण, दोनों में बहुत समय और प्रयास लगा और परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सोनाक्षी को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि उसने पवन को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है। क्या मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया है और अब तुम स्वीकार करते हो कि तुम ठग हो? विपिन के एक्सप्रेशन देखकर एडवाइजर सिसोदिया ने व्यंग्य किया। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि मैं सिर्फ पवन का सबमिशंस पाने के लिए भाग्यशाली था। चूंकि अथर्वराज और एडवाइजर सिसोदिया को मेरी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मिस राशे, मैं अब विदा लेता हूं। विपिन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ठीक है। यह देखकर कि उसके पिता सफल होने वाले थे, राशि ने सिर हिलाया। हालांकि वह थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसके पास अब अपने पिता के मेडिटेशन रूम का उपयोग करने का कोई बहाना नहीं था। 1 मिनट रुको। राजा की हवेली व्हाइट रॉक सिटी का केंद्र है। क्या आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं? एडवाइजर सिसोदिया की आंखें सिकुड़ गईं और जब विपिन जाने के लिए मुड़ा तो उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, इससे आपका क्या मतलब है एडवाइजर सिसोदिया? विपिन ने भौहें सिकोड़ी। वह पहले तो आना नहीं चाहता था, लेकिन राशि ने जोर दिया और पैसे भी दिए, इसीलिए वह अनिच्छा से सहमत हो गया। अब जब वह यहां था तो उससे पूछताछ की गई और उसे धमकाया गया और वह पहले से ही काफी परेशान था। कुछ खास नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जानवरों को वश में करने की असली कला जान लो, ताकि तुम शेख ही बघारते न रहो और दूसरों को धोखा न दो।
एडवाइजर सिसोदिया ने हाथ हिलाया। ओ, विपिन की पलकें फड़क उठी। उनकी तकनीकें, जो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर कुत्तों को वश में करने के योग्य भी नहीं थीं, उन्होंने इसे बीस्ट को वश में करने की कला कहने का साहस किया। यह सोचते हुए कि विपिन अब पूरी तरह से हैरानी में है, एडवाइजर सिसोदिया ने व्यंग्य किया और झुककर राशि की ओर देखा। राजा, कैंगबैक ईगल लगभग अपनी सीमा पर है। हम अब उस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ओ, आखिरकार। अथर्वराज का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपने सामने कैंगबैक ईगल को गौर से देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ओरिजिन एनर्जी की एक गहरी सांस ली और अचानक चिल्लाया, अब सबमिट करो। अथर्वराज की ताकत बहुत ज्यादा थी, डीन कालराज से जरा भी कम नहीं। जब वह दहाड़ता था तो कमरे में तुरंत एनर्जी की लहरें बिजली की तरह गूंजती थीं। विपिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे ओरिजिन वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स थे। सिर्फ एक दहाड़ से उनकी पूरी नई दुनिया ढह सकती थी। एडवाइजर सिसोदिया का मुंह फड़कने लगा, लगभग वहीं खून थूकने लगा। उसने अभी अभी अपने सबमिशन मेथड्स के बारे में शेखी बघारी थी और अब उसका उल्टा असर उसके ही मुंह पर पड़ा। यह कोई रहस्यमय तकनीक नहीं थी, यह एक रहस्यमय तरीके से मरने की तकनीक थी। जैसे ही उसकी पलकें झपकने लगीं और वह अपना आपा खोने ही वाला था, उसने देखा कि राशि भी उतनी ही हैरान दिख रही थी। एडवाइजर सिसोदिया, क्या दीवार पर सिर मारना भी उसे वश में करने का एक तरीका है? वह सचमुच समझ नहीं पाई। एडवाइजर सिसोदिया और उसके पापा को इतने आत्मविश्वास से बोलते हुए सुनकर उसने सोचा कि यह सीक्रेट प्रोसेस के बैकलैश का एक हिस्सा था। अपने सीने में एक और बार महसूस करते हुए और इस बार राशि की तरफ से, एडवाइजर सिसोदिया ने अपनी शर्मिंदगी व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की और केवल एक आंसू भरा भाव दिखा सके। खैर मिस, इसे बस काबू में नहीं किया जा सका। तुम्हारा क्या मतलब है? राशि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगातार अपना चेहरा मिट्टी में रगड़ते देख एडवाइजर सिसोदिया के पास उसे अजीब तरीके से समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जानवरों को वश में करने में सफलता और असफलता दोनों होती है। यह कैंगबैक ईगल बहुत घमंडी है। वह पालतू बनने की बजाय मरना पसंद करता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर वह अथर्वराज की ओर मुड़ा और शर्म से भरा चेहरा बनाकर उसे प्रणाम किया। किंग, यह मेरी कमजोरी है जिसकी वजह से आप अपने मनपसंद पालतू जानवर को पाने से चूक गए। इस काम का नेतृत्व एडवाइजर सिसोदिया ने किया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी यह टाइम वेस्ट होगा। यह तुम्हारी गलती नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरे किस्मत में यह कैंगबैक ईगल नहीं हूं। जैसा कि तुमने कहा, वश में करने में सफलता और असफलता दोनों होती हैं। यह नुकसान चिंता की बात नहीं है। हम अगली बार सफलता का लक्ष्य रखेंगे। अथर्वराज ने अपना सिर हिलाया। वह आधे महीने से भी अधिक समय तक लगातार प्रयास करता रहा। लगभग पूरी तरह थक चुका था, लेकिन अंतिम क्षण में चील ने सुसाइड चुना। हालांकि वह निराश था, लेकिन वह किसी को दोष नहीं दे सकता था। उनकी बातचीत सुनने के बाद राशि को अंततः समझ में आ गया कि क्या हुआ था। उसने उत्सुकता से विपिन को देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने आधे दिन में पवन को वश में कर लिया? मेरे पापा ने आधे महीने क्यों लगाए और वह दीवार से टकरा गया? इस टिप्पणी से अथर्वराज और एडवाइजर सिसोदिया दोनों को यह इच्छा हुई कि वे किसी गड्ढे में गायब हो जाएं। मिस, कृपया अपने शब्दों के साथ सावधान रहें। पवन सिर्फ एक घोड़ा है, इसकी तुलना कैंगबैक ईगल से नहीं की जा सकती, एडवाइजर सिसोदिया ने जल्दी से समझाया। विपिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं भाग्यशाली था। वास्तव में पवन की भी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके पास चेतना जगाने वाली तकनीक थी। तो फिर क्या तुम मेरे पापा को इसे टेम करने में मदद कर सकते हो? राशि अभी भी अवसर छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है। विपिन एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, अगर कैंगबैक ईगल मरा नहीं है तो मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अभी
एक बार कोशिश करके तो देखो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एडवाइजर सिसोदिया की ठंडी आवाज ने उसे बीच में टोक दिया। तुम सच में अपनी जगह नहीं जानते। कैंगबैक ईगल इतने दिनों से बिना सबमिशन किए हुए सफर कर रहा है, सबमिशन के बजाय मौत को चुन रहा है। इसने अपना इरादा साफ कर दिया है। जानवरों को काबू करने में माहिर कोई भी व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो सकता, फिर चाहे वह तुम्हारी तरह शेखी बघारने वाला ही क्यों ना हो। एडवाइजर सिसोदिया, क्या आप यह कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है कि मैं यह कर सकता हूं? विपिन की पलकें थोड़ी ऊपर उठीं। एक या दो बार अपमानित होने के बाद भी विपिन विनम्र बना रहा, लेकिन बार बार मजाक उड़ाए जाने से उसके धैर्य की परीक्षा हुई। एक बच्चा भी गुस्से वाला होता है। वास्तव में यदि आप इसे इस स्थिति में वश में कर सकते हैं तो मैं खुशी से आपको अपना मास्टर बना लूंगा। एडवाइजर सिसोदिया ने कहा, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कहां है? मैं तो बस कुछ लेवल की तकनीकें सीख रहा हूं। यदि आप मुझे 1 घंटे के लिए राजा के लाइब्रेरी में पढ़ने की परमिशन दे दें तो इस बाज को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। विपिन ने मन बनाकर कहा। बहता ओरिजिन कोर मेथड में कई खामियां थीं और यहां आने के दौरान वह सिटी लॉर्ड से कुछ लाभ प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। वर्तमान स्थिति ने उसे सही बहाना प्रदान किया। जहां तक चील की बात है, अगर वह मर जाती है तो चेतना जगाने वाली तकनीक का उपयोग कर सकता है। अगर वह नहीं मरती है तो वह उसे टेम कर लेगा। किसी भी तरह से वह पहले से ही जीत की स्थिति में था, और अगर चील बाद में उड़ जाती है तो यह उसकी गलती नहीं होगी। 1 घंटे तक पढ़ना। एडवाइजर सिसोदिया विपिन के अनुरोध से हैरान थे। चूंकि लाइब्रेरी ऑफिशियल थी, इसलिए इसमें आमतौर पर बहुत गोपनीय तकनीकें नहीं होती थीं, लेकिन इसमें राजा की नींव रखी गई थी। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी आसानी से पहुंच सकता था। यह मामला ऐसा नहीं था जिस पर वह डिसीजन ले सकते थे। इसके लिए राजा की परमिशन की आवश्यकता थी। यह समझकर अथर्वराज ने भौहें सिकोड़ी और बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी बेटी उसकी ओर देख रही है। हां, सोनाक्षी ने तुम्हें बहता ओरिजिन कोर मेथड की पेशकश की थी, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। यदि तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें वास्तव में तकनीकों की आवश्यकता है। राशि, क्या हो रहा है? अथर्वराज ने पूछा, यह देखते हुए कि उसकी बेटी अधिक जानती है। ओह, यह इस तरह है, राशि ने समझाया। वास्तव में विपिन सोनाक्षी का गुलाम है। उसने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की है। इस बार वह हमारे साथ व्हाइट रॉक एकेडमी में आया और इतने सारे ओरिजिन योद्धाओं को देखा। मे बी वो मोटिवेटेड हो सकता है और सीखना चाहता है कि ओरिजिन कोर कैसे ओपन किया जाता है। पहले कभी खेती नहीं की? अथर्वराज ने विपिन को ध्यान से देखा। वास्तव में उसकी जीवन शक्ति कमजोर लग रही थी। न केवल उसके पास ओरिजिन एनर्जी की कमी थी, बल्कि उसे आंतरिक चोटें भी लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास वास्तव में इस कैंगबैक ईगल को वश में करने का कोई तरीका है? अगर यह मरा नहीं है तो मेरे पास कुछ तरीके हैं। विपिन ने सिर हिलाया, इस बात से हैरान कि राजा वास्तव में विपिन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। एडवाइजर सिसोदिया ने अनिच्छा का संकेत दिया। उनका स्वर तिरस्कार और अवमानना से भरा था। राजा, आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि यह आदमी जो ओरिजिन कोर का पता भी नहीं लगा सकता, कैंगबैक ईगल को वश में करने में मदद कर सकता है ना? कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, अथर्वराज ने जवाब दिया। अथर्वराज ने हाथ हिलाया, हम जाओ और डॉक्टर को बुला लाओ। हालांकि कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस करते हुए एडवाइजर सिसोदिया ने सिर हिलाया और चले गए। वह सफल नहीं हुआ था और शहर के स्वामी ने धैर्य खो दिया था। उसके लिए किसी और के खोखले वादों की ओर मुड़ना समझ में आता था। हालांकि झूठ तो झूठ ही है। बिना किसी लेवल के यह बच्चा संभवतः सफल नहीं हो सकता। एक बार जब वह असफल हो जाता है तो राजा स्वाभाविक रूप से फिर से उसकी स्किल की सराहना करने लगेगा। एडवाइजर सिसोदिया के चले जाने के बाद अथर्वराज, विपिन और अन्य लोगों ने अपना ध्यान जमीन पर पड़े कैंगबैक ईगल पर लगाया।
हालांकि ईगल के सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन ओरिजिन बीस्ट के रूप में उसकी मजबूत काया का मतलब था कि वह अभी भी हिल रहा था और अभी तक मरा नहीं था। अगर उन्होंने समय रहते उसका इलाज किया होता तो शायद उसके पास अभी भी एक मौका होता। जल्द ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मेडिकल किट लेकर एडवाइजर सिसोदिया के पीछे पीछे अंदर आया। वह डॉक्टर जिसका जिक्र राजा ने किया था। बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर ने कैंगबैक ईगल की जांच की और फिर एक गोली निकाली, उसे घोलकर तरल में बदल दिया और फिर उसे पिलाया। कुछ ही देर बाद कैंगबैक ईगल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अथर्वराज को फिर से देखा। उसकी आंखें सतर्कता और गुस्से से भरी हुई थीं। पहले की कोशिश में उसे वश में करना उसके लिए बहुत अपमानजनक था। अथर्वराज ने आखिरकार राहत की सांस ली और विपिन की ओर देखा। क्या तुम्हें इसे वश में करने के लिए कुछ चाहिए? मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे इसके साथ संवाद करने के लिए पूर्ण शांति की आवश्यकता है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप सभी कमरे से बाहर जा सकते हैं? विपिन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। उसे यकीन नहीं था कि उसका यह तरीका काम करेगा या नहीं। बेहतर होगा कि पहले कमरे को खाली कर दिया जाए। अगर यह तरीका दूसरों को दिख गया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, अथर्वराज ने झिझकते हुए अंततः सिर हिलाया और राशि और एडवाइजर सिसोदिया के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जल्द ही कमरे में केवल विपिन और कैंगबैक ईगल ही रह गए। कैंगबैक ईगल को उम्मीद थी कि जब वह जागेगा तो अथर्वराज उसे सताना जारी रखेगा, लेकिन उसे जाते हुए देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। हालांकि यह भ्रम लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि उसने देखा कि पास में ही एक युवक खींचा हुआ था और कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा था। जैसे जैसे वह उसके पास आता गया, उसका चेहरा भयावह होता गया। कैंगबैक ईगल ने अपने पंखों को अपनी छाती पर दबाते हुए एक घबराई हुई चीख निकाली। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।